प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे और भली भांति सही प्रकार से अपना अध्ययन कर रहे होंगे। पिछली वीडियो में हमने जाना अपने पहले पाठ के विषय में। पहले पाठ का अर्थ जो है वह हम पिछली वीडियो में जान चुके हैं। आइए आज हम इस वीडियो में जानते हैं अपने पहले पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है हमारा, पहले प्रश्न के दो भाग हैं, क और ख। पहला भाग है क भाग में क्या है, उच्चारणम कुरुत, अर्थात नीचे ये जो शब्द दिए गए हैं आपने इनका एक एक करके उच्चारण करना है। ये जो प्रत्येक शब्द के पीछे दो बिंदु दिख रहे हैं आपको लगे हुए, इनको क्या कहते हैं, विसर्ग। इसको क्या कहा जाता है संस्कृत में, विसर्ग। इसका उच्चारण जो कैसा होता है वह ह की तरह होता है। समझ गए, प्रत्येक शब्द के अंत में इसका उच्चारण किसकी तरह होता है, ह की तरह। जैसे छात्र, पहला शब्द दिया हुआ ना, क्या है, छात्र। दूसरा क्या है, गजः, घटः, शिक्षकः, मकरः, दीपकः, मयूरः, बिडालः, अश्वः, शुकः, मूषकः, चंद्रः, बालकः, चालकः, गायकः। समझ गए, इन शब्दों का आपने केवल क्या करना है, उच्चारण करना है। चलिए अब इसके बाद हम नीचे देख लेते हैं पहले प्रश्न का दूसरा ख भाग। इसमें लिखा हुआ है कि चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयेत्, लिखा हुआ ना पर चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार, अर्थात चित्र को देखिए और पदों का उच्चारण कीजिए। तो ये देखिए आपको क्या दिख रहा है, ये जिसके हाथ में फसल है ना, ये व्यक्ति दिख रहा है, तो फिर कौन होता है, ये किसान। नीचे क्या दिया वैसे, कृषकः, इसको क्या कहते हैं, किसान को संस्कृत में क्या कहा जाता है, कृषकः। अगले क्या दिख रहा है, ये बैल है ना, हाँ, इसको क्या बोलते हैं, वृषभः। क्या बोलते हैं, वृषभः। आगे क्या है, भालू, भालू दिख रहा है चित्र में, इसको क्या बोलते हैं संस्कृत में, भल्लूकः। आगे नीचे क्या है, मंडूकः, कपोतः। आगे क्या है, पर्यंकः, दूरभाषः, काकः, सौचिकः। समझिए, ये हो गया हमारा पहले प्रश्न का ख भाग। आइए अब हम देखते हैं इसके बाद नीचे अगला क्या है हमारा दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरे प्रश्न के भी दो भाग हैं, क और ख। तो पहला जो क भाग है, उस क भाग में क्या लिखा हुआ है कि वर्ण संयोजनेन पदम लिखत। वर्ण संयोजनेन, अर्थात वर्ण का संयोजन करके, अर्थात इन वर्णों को मिला करके आपने जो वर्ण बनता है वो लिखना है। अर्थात इनको मिलाने से क्या बनता है। देखिए, जब मैंने आपको स्वर और व्यंजन की परिभाषा पढ़ाई थी, जब मैंने आपको स्वर और व्यंजन पढ़ाए थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो व्यंजन होते हैं वह क्या होते हैं, अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते हैं। वो हमेशा किसकी सहायता से बोले जाते हैं, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो देखिए, जो च है उसमें केवल च स्वतंत्र नहीं है, च हलंत, और उसके साथ क्या होता है, अ। देखेंगे पहले वाले को हम मिलाएंगे, च हलंत है, उसके बाद क्या है, अ, तो दोनों को मिलकर के क्या बन जाएगा, च। उसके बाद श हलंत है और उसके बाद अ है, तो दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, श। उसके बाद क्या, क है और उसके पीछे अह, अंग अह पढ़ा है ना हिंदी में, तो अह, तो च श क अ, क बन गया और पीछे उसके भीतर क्या हो गया, कह। तो मिला करके क्या बन जाएगा, च श कह। ऐसे ही ये जो नीचे के वर्ण दिए हुए, ये जो बाकी के दिए हुए हैं आपको, इनको भी आपको इसी प्रकार से मिलाना है। जैसे स हलंत है और उसके बाद क्या है, औ। स और औ क्या बन जाता है, सौ। उसके बाद च, उसके बाद छोटी ई, तो क्या हो जाएगा, च पे छोटी की मात्रा आ जाएगी तो क्या बन जाएगा, सौ ची क, और फिर अह, वैसे पहले की तरह सौ ची कह। ऐसे श उ, छोटा उ है ना, छोटे उ की मात्रा कैसी होती है, हाँ ऐसे, शु न अ, शु न कौ, क हलंत और औ आकर किस में मिल जाएगा, क में मिल जाएगा। तो क्या बन जाएगा, जब हम इसको मिला करके लिखेंगे तो क्या बनेगा, शु न कौ, शुनकौ। समझ गए। चलिए अगले वर्ण की अगले देखते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, ध हलंत है और आ है, तो क्या आ जाएगा, ध में क्या लग जाएगा, आ की मात्रा लग जाएगी, क्या बन जाएगा, धा। व और अ, व में कोई मात्रा नहीं है, अ है केवल, तो क्या बन जाएगा, व पूरा हो जाएगा, नीचे का हलंत जो है वह हट जाएगा। धा व, त और अह पीछे वही पहले की तरह ही क्या बन जाएगा, धा व, त के पीछे क्या है, अह है, नीचे से हलंत हट जाएगा, क्या बन जाएगा, तह, और इसको मिलाने से क्या बन जाएगा, धावतः। समझ गए। ऐसे ही अगला देखेंगे हम, व हलंत है, उसके बाद क्या है, री, ऋषि वाला, इसकी मात्रा कैसी होती है, हाँ ऐसे नीचे घुमा करके व्री,
क्या बनता है, इसको क्या बोलते हैं, व्री। तो व हलंत है और री है, तो दोनों को मिला करके क्या बन जाएगा, व्री। उसके बाद क्या है, द हलंत है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, द हलंत है लेकिन इसके बाद आगे अ नहीं है या कोई भी स्वर इसके बाद नहीं है, तो अर्थात ये क्या रहेगा, आधा ही रहेगा, द पूरा नहीं आएगा। तो क्या बनेगा, व्री द, आगे क्या है, धाह। ध हलंत है और आह है, तो उसको मिला ध आ है, ध में आ मिल जाएगा, क्या बन जाएगा, वृद्धा, और अह पीछे जो वो दो विसर्ग लग जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, वृद्धाह। क्या बन जाएगा, वृद्धाह। समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। ग हलंत है और उसके बाद क्या है, आ। तो ग में क्या लग जाएगी, आ की मात्रा, क्या बन जाएगा, गा। य है, उसके हलंत है और उसके बाद आगे क्या है, अ। तो अ आकर के किस में मिल जाएगा, य में, तो क्या बन जाएगा, गा य। उसके बाद क्या है, न हलंत है, आगे क्या दिख रहा है, न हलंत है, लेकिन क्या इसके बाद कोई स्वर है, क्या हमको इसके बाद कोई स्वर दिख रहा है, अ आ ई उ री री ए आई ओ औ, दिख रहा है कोई, नहीं है। तो इसलिए क्या, ये क्या रहेगा, आधा ही रहेगा, आधा रह जाएगा, न। उसके बाद क्या है, आगे क्या है, सीधा त हलंत है, लेकिन त हलंत तो है लेकिन उसके बाद आगे क्या है, स्वर है, क्या है, छोटी ई है, तो त में क्या लग जाएगी, छोटी की मात्रा लग जाएगी। तो क्या बन जाएगा, जब हम इसको मिला देंगे तो क्या बनेगा, गायंती। क्या बनेगा, गायंती बन गया। चलिए अब हम अपना अगला जो दूसरे प्रश्न का जो ख भाग है उसको देखते हैं। अभी हमने ऊपर वाले में क्या किया, ये अलग 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 करके दिए हुए थे, हमने इनको मिला करके लिखा, लेकिन अब हमको क्या करना है, एक मिला करके एक पद दिया गया है और हमने इसको अलग 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 करके तोड़ करके इसको लिखना है। देखिए जैसे आपको उदाहरण के रूप में ऊपर दिया हुआ है ना, ल और हलंत मिलकर के क्या बन जाएगा, ल घ हलंत और ऊ की छोटा ऊ, क्या बन जाएगा, घू। क्या बनेगा, लघु, और पीछे उसकी क्या है, विसर्ग, लघु। ऐसे ही हमने अलग इनको भी पदों को एक एक करके तोड़ना है। पहला पद क्या है हमारे पास, सीव्यति। अगला क्या पद दिया गया है, सीव्यति। ये जो सीव्यति है, हमने इसका इसी प्रकार से वर्ण विच्छेद करना है। सबसे पहला हम एक एक वर्ण को लेकर के हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे, और इसको बड़े ध्यान से करना है क्योंकि आपके अगले दूसरे पाठ में और तीसरे पाठ में भी यही चलेगा। तो देखिए सीव्यति, सी सबसे पहला वर्ण क्या है, स। स पे कौन सी मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है, दिख रहा है ना। तो क्या बन जाएगा, स हलंत हो जाएगा और क्या हो जाएगा उसके साथ बड़ी ई की मात्रा, तो क्या बन जाएगा, सी। क्या बन जाएगा, सी, स हलंत और उसके साथ क्या बन जाएगा, बड़ी ई। उसके बाद आगे देखेंगे हम व इसमें आधा दिख रहा है ना, और संस्कृत में जो आधा वर्ण होता है उसको कैसे लिखा जाता है, हलंत के साथ। क्या आ जाएगा, व हलंत। उसके बाद क्या है, य। अगला वर्ण क्या है इसमें, य। य में देखेंगे कोई मात्रा नहीं है, तो जिनके अंदर कोई मात्रा नहीं होती उसके साथ क्या लगा होता है, अ। तो य हलंत और अ, समझ गए। इसके बाद अंतिम वर्ण क्या है, ती। त पे छोटी की मात्रा है तो क्या आ जाएगा, त हलंत और उसके साथ छोटी ई। तो ये हो गया हमारा सीव्यति इस पद का वर्ण विच्छेद। स छोटी स हलंत बड़ी ई, व हलंत, य हलंत, अ, त हलंत और उस पर छोटी ई। ये क्या मिल गया, बन गया हमारा सीव्यति पद का वर्ण विच्छेद। ऐसे ही हमको अन्य वर्णों का भी वर्ण विच्छेद करना है। अगला पद है हमारा वर्णाह। देखिए व में कोई मात्रा नहीं है तो व हलंत और अ बन जाएगा। उसके बाद र दिख रहा है आपको ऊपर, र क्या है, आधा है, तो क्या बन जाएगा, र आ जाएगा, वो क्या आएगा, हलंत। वर्णाह, अण है, अण में आ की मात्रा दिख रही है तो अण लिख देंगे, उसके बाद आ लिख देंगे और उसके पीछे विसर्ग आह, तो क्या बन जाएगा, वर्णाह। हो गया। चलिए अगला पद देखते हैं। अगला पद है कुक्कुरऊ। बड़े ध्यान से एक एक वर्ण को देख करके, एक एक वर्ण के हिसाब से अगर आप इसको अलग करेंगे तो ही आप इसको सीख पाएंगे। तो सबसे पहला वर्ण है कु। क पे छोटे ऊ की मात्रा है, तो फिर अभी ऊपर क्या बताया, पहले क्या आएगा, क हलंत और उसके साथ छोटा ऊ, कु। फिर आधा क दिख रहा है बीच में, क्या है, आधा क है, तो क क्या आ जाएगा, हलंत। उसके बाद अगला अग्रे प्लस का निशान लगा गया, अगले बाद फिर दोबारा कु है, छोटे ऊ की मात्रा है, क हलंत और उसके साथ छोटा ऊ। उसके बाद आगे क्या है, रऊ। र पे औ की मात्रा है, तो कैसे बताया, कैसे लिखना है, र हलंत और उसके साथ प्लस औ। तो ये हमारा कुक्कुरऊ इस पद का वर्ण विच्छेद हो गया।
तो जो अगले ये जो दोनों पद हैं, इन दोनों पद का वर्ण विच्छेद आपको स्वयं करना है और करने के बाद आप मुझे दिखाएंगे। चलिए अब हम अगला तीसरा पद देखते हैं। तीसरा कौन सा है? तीसरा प्रश्न देखते हैं कि उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण अर्थात उदाहरण, दृष्ट्वा अर्थात देख करके, रिक्त स्थानानि अर्थात रिक्त स्थान, पूरयत अर्थात पूरे करो, रिक्त स्थान भरो, अर्थात हमने उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों को भरना है। तो चषकः, चषकौ, चषकाः दिया हुआ है ना। ऐसे ही अगर हमारे पास दूसरा पद जे पहला फिल इन द ब्लैंक्स पहला खाली स्थान है, तो क्या है? बलि वर्दौ, अर्थात द्विवचन में यदि बलि वर्दौ बनता है तो एक वचन में क्या बनेगा? ये जो आपको दिख रहा है ना पर चषकः, ये एक वचन है, चषकौ द्विवचन है और चषकाः बहुवचन है। ऐसे ही बलि वर्दौ यदि द्विवचन है तो एक वचन क्या होगा? जैसे उसका चषकः है एक वचन, ऐसे ही बलि वर्दौ का एक वचन क्या हो जाएगा? बलि वर्दः। और बहुवचन उसका चषकाः है तो इसका क्या बन जाएगा? बलि वर्दाः। समझ गए? चलिए आगे देखेंगे। ऐसे ही शुनकः एक वचन है तो उसका द्विवचन क्या बनेगा? शुनकौ, और बहुवचन क्या हो जाएगा? शुनकाः। आगे मृगाः, मृगाः बहुवचन है, इसका एक वचन क्या होगा? मृगः, द्विवचन क्या होगा? मृगौ, और बहुवचन तो आपको दे ही रखा है। नीचे देखेंगे इसके बाद शौचिकौ द्विवचन है, फिर एक वचन क्या होगा? शौचिकः, और बहुवचन क्या हो जाएगा? शौचिकाः। ये हमारा पूरा क्या बन गया? शौचिकः, शौचिकौ, शौचिकाः। आगे देखेंगे मयूरः, मयूरः एक वचन है, मयूरः क्या है? एक वचन है, तो द्विवचन क्या बनेगा? मयूरौ, और बहुवचन क्या बनेगा? मयूराः। ओके, ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या 3। चलिए इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में लिखा हुआ है कि चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत, अर्थात चित्र को देख करके, ये जो चित्र आपको दिख रहे हैं सामने, इसमें ये जो आपको सामने ये चित्र दिख रहे हैं, इन चित्रों में आपको बताना है ये जो दिख रहे हैं इनको संस्कृत में क्या कहा जाता है। सबसे पहले क्या है? ये क्या दिख रहा है आपको? हाथी। क्या दिख रहा है? हाथी। हाथी को संस्कृत में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गजः। क्या बोलते हैं? गजः। उसके बाद क्या है? अगला क्या दिख रहा है आपको? कौवा, अभी आपने ऊपर पढ़ा है, इसको संस्कृत में क्या कहा जाता है? काकः। उसके बाद आगे क्या दिख रहा है? चंद्रमा। चंद्रमा को संस्कृत में क्या कहते हैं? चंद्रः। क्या कहते हैं? चंद्रः। नीचे ताला दिख रहा है, अगला ताला। ताले को संस्कृत में क्या कहते हैं? तालः। क्या कहते हैं? तालः। आगे दिख रहे हैं भालू दिख रहा है, भालू के बारे में भी हमने अभी ऊपर पढ़ा है। भालू को संस्कृत में क्या कहा जाता है? भल्लूकः। क्या कहा जाता है? भल्लूकः। इसके बाद अगला जो चित्र है उसमें क्या दिख रहा है आपको? एक बिल्ली दिख रही है, तो बिल्ली को संस्कृत में क्या कहा जाता है? बिडालः, या मार्जारः भी कहते हैं। तो बिडालः एक आसान सा पद है, तो हम यहाँ पर बिडालः लिख लेंगे। समझ गए? चलिए अब हम देखते हैं अपने प्रश्न संख्या 5 को। प्रश्न संख्या 5 में आपके पास जो लिखा हुआ है कि चित्रम दृष्ट्वा, अर्थात चित्रम अर्थात चित्र को, दृष्ट्वा अर्थात देख करके, उत्तरम लिखत, उत्तर को लिखो। तो आपको पहले चित्र में जो दिख रहा है आपने उसको देख करके उस हिसाब से आपने इसका अर्थ लिखना है। जैसे उदाहरण के लिए यथा, यथा अर्थात जैसे। उदाहरण आपको दे दिया है कि बालकः किम करोति। इस चित्र में आपको बालक दिख रहा है, तो लिखा हुआ है कि बालकः अर्थात बालक, किम अर्थात क्या, करोति अर्थात करता है। तो बालक क्या करता है? तो आपको चित्र में क्या दिख रहा है? बालक किताब खोलकर क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो उसका उत्तर क्या होगा? बालकः अर्थात बालक, पठति, पठति अर्थात पढ़ता है। हो गया? बालकः पठति अर्थात बालक पढ़ता है। आगे नीचे देखेंगे अश्वौ किम कुरुतः। अश्वौ अर्थात चित्र में क्या दिख रहा है आपको? घोड़े। तो किम कुरुतः, तो क्या कर रहे हैं अश्व? तो क्या आ जाएगा इसका उत्तर? अश्वौ धावतः। धावती एक वचन है, धावतः द्विवचन है, और धावंती बहुवचन है। आपको जब एक वचन द्विवचन बहुवचन के बारे में पढ़ा था उसमें बताया था ना। चलिए आगे करते हैं। कुक्कुराः, ठीक है ना, जैसे चषकः, चषकौ, चषकाः पढ़ा है ना। बलिवर्दः, बलिवर्दौ, बलिवर्दाः पढ़ा है। ऐसे ही कुक्कुराः, कुक्कुराः क्या है? बहुवचन है। तो कुक्कुराः अर्थात कुत्ते, किम कुर्वन्ति अर्थात क्या करते हैं। तो कुत्ते इसमें क्या कर रहे हैं? तो कुत्ते क्या कर रहे हैं? भौंक रहे हैं। तो क्या आएगा? कुक्कुराः बुक्कन्ति, बुक्कन्ति अर्थात भौंकते हैं। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं कि छात्रौ किम कुरुतः। क्या लिखा हुआ है? छात्रौ अर्थात दो हैं, लेकर दो हैं, तो छात्रौ किम कुरुतः अर्थात छात्र क्या करते हैं। तो क्या लिखेंगे? छात्रौ हसतः, छात्र
हंसते हैं। आगे है कृषकः किम करोति, अर्थात किसान क्या करता है। तो किसान क्या करता है, तो किसान खेत में क्या कर रहा है, चित्र में हल लगा रहा है। तो क्या आ जाएंगे, कृषकः अर्थात किसान, क्षेत्रम अर्थात खेत को, कर्षति, कर्षति अर्थात जोतता है, तो किसान खेत जोतता है। अगला है गजऊ किम कुरुतः, गजऊ अर्थात हाथी, किम अर्थात क्या, कुरुतः अर्थात कर रहे हैं, तो गजऊ चलतः अर्थात हाथी चल रहे हैं। चलिए इसकी होगा हमारा 5वां क्वेश्चन। अगले बात इसके बाद चलते हैं हम अगले अपने छठे प्रश्न की ओर। छठे प्रश्न में लिखा हुआ है कि पदानि संयोज्य अर्थात पदों को जोड़ करके वाक्यानि रचयत अर्थात वाक्यों की रचना करो। समझिए, अर्थात आपको पदों को जोड़ करके वाक्यों की रचना करनी है। अर्थात इनको कॉलम दिख रहे हैं आपको दो, इन कॉलम को मैच करके आपको एक वाक्य बनाना है। तो गजाह, सबसे पहले हम देखेंगे गजाह क्या है, बहुवचन है। बालकः बालको बालकाः पढ़ा है ना ऊपर, चषकः चषकौ चषकः, गजाह क्या है, बहुवचन है। तो हम इधर से देख लेंगे कि हमारे पास बहुवचन के पद कौन से हैं। तो नृत्यन्ति, पठति पठतः पठन्ति, पठति एक वचन, पठतः द्विवचन और पठन्ति बहुवचन। तो उसी हिसाब से हम देख लेंगे नृत्यन्ति, नृत्यन्ति क्या है, बहुवचन है, लेकिन गजाह मतलब हाथी, और नृत्यन्ति, नृत्यन्ति नाचते हैं, क्या हाथी नाचते हैं, नहीं ना, तो अर्थात ये नहीं होगा। गायति ये एक वचन है, ये भी नहीं हो सकता है। पठतः ये द्विवचन है, पठति पठता पठन्ति भी बताया ना आपको, तो ये द्विवचन है, ये भी नहीं हो सकता है। चलंती क्या है, चलंती ये बहुवचन है, तो ये हो सकता है। लेकिन हम एक बार अंतिम, अगला क्या है, गर्जतः, लेकिन गर्जतः गरजते हैं, लेकिन ये क्या है, द्विवचनांत पद है, तो ये इसका नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, चलंती। तो हम गजाह को चलंती के साथ मैच कर देंगे, तो गजाह चलंती। इसी प्रकार से अगले देखेंगे सिंघौ, सिंघौ द्विवचन है, बालकः बालकौ बताया था, तो द्विवचनांत पद देखेंगे हम कौन सा इसमें। तो द्विवचनांत पद हमारे पठतः और गर्जतः दो ही पद हैं। तो पठतः अर्थात पढ़ते हैं, तो सिंह तो पढ़ सकते नहीं है, तो इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, गर्जतः। जो शेर है वह क्या करता है, गरजता है, दहाड़ता है। समझ गए, तो सिंघौ गर्जतः हो गया। चलिए इसके बाद हम अगला पद देखते हैं, गायकः, गायकः अर्थात गायक, तो क्या करता है गायक, तो गाता है, तो गायति एक ही पद है, तो गायकः गायति, इसके साथ इसको मिला देंगे। इसके बाद अगला पद है बालकौ, द्विवचन है, तो बालक क्या, द्विवचनांत हमारे पास दो ही पद थे, एक तो हमने पहले कर दिया, तो एक ही बच गया, तो क्या बच गया, पठतः अर्थात बालक पढ़ते हैं, इसको इसके साथ मैच कर देंगे। अगला है मयूराह, अर्थात अब एक ही अंतिम पद बच गया हमारा, तो मयूराह अर्थात मोर, तो मोर क्या करते हैं, नाचते हैं, तो नृत्यन्ति, इसके साथ इसको मैच कर देंगे। समझ गए, ये हो गया हमारा छठा प्रश्न। चलिए आगे अब देखते हैं हम अपना 7वां प्रश्न। हमारा 7वां जो प्रश्न है वह क्या कहता है कि मंजूषातः अर्थात मंजूषा कहते हैं ब्रैकेट को, अर्थात ऊपर जो कॉलम दिख रहा है इस कॉलम में से पदम चित्वा अर्थात पदों को चुन करके रिक्त स्थानानि पूरेत अर्थात खाली स्थान को हमने इनको देख करके भरना है। पहला पद है मयूराह, तो मयूराह मयूर क्या करते हैं, अभी हमने ऊपर ही देखा है, तो क्या आ जाएगा, नृत्यन्ति। गजौ द्विवचन है, तो गजौ क्या करता है, चलतः। वृक्षाः, वृक्षाः अर्थात पेड़, तो पेड़ क्या करते हैं, तो फलंती अर्थात फल देते हैं, ये पेड़ों पे फल लगते हैं। सिंघौ, सिंघौ द्विवचनांत पद है, तो क्या आया था अभी ऊपर, गर्जतः। वानरः, वानरः क्या है, एक वचनांत पद है, एक वचनांत पद कौन सा है इसमें, या तो खादती है या फिर धावती है, तो वानर दौड़ता है ऐसा तो नहीं होगा, तो वानरः क्या आएगा, खादती। क्यों, क्योंकि अश्वः घोड़ा क्या करता है, दौड़ता है, तो इसलिए अश्वः के साथ धावती और वानरः के साथ खादती लग जाएगा। तो ये हमारा हो गया 7वां प्रश्न। चलिए अब हम देखते हैं अपना अंतिम और 8वां प्रश्न कि सह तौ ते इत्येतेभ्यः उचितं सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। सह तौ और ते ये तीन पद दे दिए हमको, सह एक वचन है, तौ द्विवचनांत है और ते बहुवचन है। ठीक है, कि जो भी उचित सर्वनाम पद जिसके साथ लगेगा आपको उसके साथ जोड़ करके इसका वाक्य को पूरा करना है। तो जैसे अश्वः धावती, तो अश्वः एक है, तो क्या हो जाएगा उसके लिए सह, उसके लिए किसका प्रयोग होगा, सह, तो सह धावती उदाहरण में दिया हुआ है। ऐसे ही आपने नीचे इनको भी पूरा करना है, जो एक वचनांत होगा उसके साथ सह, जो द्विवचनांत होगा उसके साथ तौ, और जो बहुवचनांत होगा उसके साथ ते पद लगेगा।
देखिए गजाह, गजाह क्या है अभी बताया था मैंने आपको, बालकः एक वचन, बालकौ द्विवचन और बालकाः बहुवचन है, तो इसके साथ क्या लगेगा, सह तौ ते में इसके साथ क्या लगेगा, ते, ते चलन्ति, हो गया। चलिए अगला देखिए कि छात्रौ, छात्रौ द्विवचनांत पद है ना, तो इधर इसलिए क्या, इधर क्या लगेगा, तौ, तो छात्रौ पठतः, इधर क्या बन जाएगा, तौ पठतः। चलिए आगे देखते हैं कि वानराः क्रीडन्ति, वानराः बहुवचनांत पद है, बहुवचन है ना, तो इधर क्या आ जाएगा, ते क्रीडन्ति। अगला है गायकः गायति, गायकः एक वचन है ना, तो इधर क्या आ जाएगा, सह गायति, समझ गए, सह गायति। इसके बाद अगला पद देखेंगे, अगला क्या है, मयूराः नृत्यन्ति, मयूराः क्या है, बहुवचन है, बालकः बालकौ बालकाः बताया था पहले भी, बालकाः क्या है, बहुवचन है, इसी प्रकार से मयूराः क्या है, बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ क्या लगता है, बहुवचन के लिए किसका प्रयोग होता है, ते, क्या था, ते नृत्यन्ति, समझ गए। तो ये था आपका पहले पाठ का अभ्यास। इसकी जो पाठ की जो प्रश्न उत्तरों की जो PDF है वो आपको अलग से भेज दी जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे अपने दूसरे पाठ के विषय में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे और अपने कॉपी में इसको लिखेंगे और उसके बाद फिर आप मुझे इसको भेजेंगे, ठीक। धन्यवाद।